नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आपने ऐसे कई बीजेपी विरोधी नेताओं को देखा होगा जो नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें गालियां देने से भी बाज नहीं आते। इमरान मसूद जैसे कांग्रेसी नेता जहां उन्हें सरेआम बोटी बोटी काटने की धमकी देते हैं, तो वहीं मणिशंकर अय्यर जैसे नेता नीच तक कह डालते हैं। यही वजह है कि एक रैली में पीएम मोदी को खुद गिनवाना पड़ गया था कि विरोधी उन्हें कौन कौन सी गालियां देते हैं। मुझे बताया गया मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। भाइयों और बहनों, इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया। यहां तक कि ये भी पूछा गया कि मेरा पिता कौन थे, ये नहीं मालूम। मेरे दादा कौन थे, ये नहीं मालूम। साथियों, याद रखिएगा, मुझे ये सारे उपहार प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी प्रेम वर्षा निमित्त आज भी दिए जा रहे हैं। निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, सब कुछ ये प्रेम वर्षा। गालियों की बौछार झेलने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अपने विरोधियों का सम्मान करना नहीं भूलते। उनका यही संस्कार एक बार फिर मंगलवार को देखने को मिला, जब विरोधी पार्टी जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा उनसे मिलने पहुंचे। संसद में हुई इस मुलाकात की कुछ तस्वीरों को पीएम मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी कितने प्यार से देवेगौड़ा का हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने किसी प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रखा, जो बता रहा है कि एक 88 साल के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ एक बुजुर्ग का सम्मान करना क्या होता है। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, संसद में पूर्व पीएम देवेगौड़ा के साथ हुई मीटिंग काफी अच्छी रही। तो वहीं देवेगौड़ा ने भी पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद तस्वीरें शेयर करते हुए कहा, आज संसद में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनके कार्यकाल में मेरी सौहार्दपूर्ण बैठक हुई। मैं उनकी गर्मजोशी के साथ साथ मेरे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद देता हूं। एक विरोधी पार्टी का नेता होने के बावजूद पीएम मोदी ने जिस तरह से एचडी देवेगौड़ा को सम्मान दिया, उसकी सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ हो रही। ट्विटर यूजर राहुल दुबे ने तो राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, परिवारवाद की उपजों में ये संस्कार कहां, शहजादे के लिए बड़ी कुर्सी और बड़े बुजुर्ग सट कर असहज बैठे हुए हैं। ट्विटर यूजर रेनू ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार सम्मान देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक यूजर ने लिखा, इस सरलता का क्रेडिट मैं मां हीराबेन और आरएसएस को देता हूं। आप जैसा कोई नहीं, दिल से प्रणाम पीएम मोदी जी। सावन मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, ये संघ का संस्कार है, बीजेपी पार्टी नहीं, परिवार है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मधुसूदन नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, देश हित की सोच रखने वाले सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने का प्रयास करना ही चाहिए। ये किसी की नाक की प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि सराहनीय कार्य है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा का इस तरह से सम्मान कर रहे पीएम मोदी को देखकर हर कोई सोशल मीडिया पर उनकी इसी तरह से तारीफ कर रहा है। आपको बता दें, एचडी देवेगौड़ा 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। अभी फिलहाल वो जेडीएस से ही राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे वरिष्ठ नेता को सम्मान देकर पीएम मोदी ने हर किसी का दिल जीत लिया।
विपक्षी पार्टियों के नेता भले ही पीएम मोदी को गालियां देते रहे हों, मगर पीएम मोदी हमेशा विपक्षी नेताओं को इसी तरह से उचित सम्मान देते रहे। इससे पहले साल 2015 में पीएम मोदी ने विरोधी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की तारीफ की थी। यूपी में एक चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने मुलायम को लोकतंत्र के प्रति समर्पित एक आदरणीय नेता बताते हुए कहा था, राजनीतिक रूप से वे विरोधी हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उनके एक कटु आलोचक हैं, लेकिन लोकतंत्र की खातिर मुलायम सिंह जी ने अपनी निष्पक्ष राय रखी। मुलायम सिंह ने ही लोकतांत्रिक मानकों के हित में कांग्रेस सदस्यों के अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई थी। दरअसल संसद में कांग्रेस नेता हंगामा कर रहे थे, जिसके खिलाफ मुलायम सिंह ने आवाज उठाई थी। यही वजह है कि खुद पीएम मोदी ने उन्हें लोकतंत्र के प्रति एक समर्पित नेता बताया था। बहरहाल विरोधियों का भी सम्मान करने से लेकर उनकी तारीफ करने तक में कभी भी पीछे नहीं रहने वाले पीएम मोदी के इस व्यक्तित्व के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन की कुछ मर्यादाएं होती है। हर व्यक्ति का अपना ईगो होगा, लेकिन समाज जीवन में मान मर्यादाओं का भी मूल्य होता है। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इसी की धरती के संतान, किसान पुत्र श्रीमान देवेगौड़ा जी जब भी दिल्ली में आए, उन्होंने जब भी मेरा समय मांगा, मैं उन्हें मिला। और इतना ही नहीं, जब वो मेरे घर आते हैं तो मैं दरवाजे के पास जाकर के उनकी गाड़ी का दरवाजा खोल करके उनका स्वागत करता। और जब जाते हैं तो दरवाजे तक जाकर के उनको गाड़ी में बिठा करके छोड़ के आता। राजनीतिक दृष्टि से वे हमारे विरोधी विचार के हैं, वे हमारी जम करके आलोचना करते हैं, पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन देवेगौड़ा जी हिंदुस्तान के वरिष्ठ सम्मानीय नेताओं में से एक है। ये मुझे भूलने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैंने सुना कांग्रेस के अध्यक्ष चुनावी सभाओं में आज से 15-20 दिन पहले जिस प्रकार से आदरणीय देवेगौड़ा जी का उल्लेख कर रहे थे, क्या ये आपके संस्कार है? क्या ये अहंकार? अरे अभी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अरे देवेगौड़ा जी तो इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। आप उनको अपमानित करते हो। आप कल्पना कर सकते हो, जिसका मिजाज ऐसा है, जिनका अहंकार सातवां आसमान पर पहुंचा है, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है। बेआस से अगर ये करते हैं तो अगर आने वाले दिन कितने बुरे हो सकते हैं, ये आपको उनके कारनामों से पता चलता है भाइयों। और इसलिए ऐसी कांग्रेस पार्टी, ऐसे अहंकारी लोग लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं।